अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ताजिर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और इस टाइम मैं मौजूद हूं ब्रानेट रोड पे। जैसा कि आप जानते हैं हुकूमत ने 8 दिन से तमाम मार्केटों को लॉकडाउन करने का कह दिया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं पैटर्न इन चीफ मरकज़ी ताजरा लाहौर आगा साहब मुझे आगा जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने 3 दिन कबल ईद से लॉकडाउन का कहा था, लेकिन शॉर्ट जो नोटिफिकेशन था उस पर उन्होंने कहा कि 8 दिन से तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी और आज से तमाम मार्केटें बंद कर दी गई हैं। अगर मार्केटों की लोकेशन देखी जाए तो सूरत हाल मार्केटों की ये कि सुबह से जितनी भी मार्केटें उनको खोला गया, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस ने उस पर दावा बोल दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तारियां भी देने पे मजबूर कर दिया गया। आपका इस हवाले से क्या कहना है? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ जाना। सबसे पहले बात तो ये है कि ये रातों रात जो गवर्नमेंट ने हमारे ताजरों के ऊपर शब खून मारा है, ये ताजरों के साथ बहुत ज़्यादती है। हमें इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, इसको कंडेम्ड करते हैं। हम ताजर बरादरी इनके इस फ़ैसले को मनोमन मुस्तरद करते हैं। ये ताजरों के साथ बहुत ज़्यादती है। जैसा कि ईद का त्यौहार चल रहा है, दिन है, लोगों ने अपने मामलात सारे ईद के आखिरी दिनों में तय हुए होते हैं। लोगों के कारोबार का, लोगों की पेमेंट्स की इनकमिंग आउटगोइंग होती है, वो सारी की सारी स्टक होकर रह गई है। गरीब आदमी पिस के मर गया है। हुकूमत को चाहिए कि ताजर दोस्त पॉलिसी बनाना चाहिए, मगर ये ताजर दुश्मन पॉलिसी बना के बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में हम सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, लोग अपना कारोबार करने के लिए आए हैं, मगर ये लोग इनको काम करने नहीं दे रहे। यूँ ही कोई ना कोई बंदा दुकानदार दुकान खोलने के लिए आता है तो ये लोग वो प्रेशर में आ जाते हैं, लोग पुलिस आ जाती है, जब पुलिस आती है तो लोग भाग जाते हैं। मतलब लोग अपनी रोज़ी रोटी बच्चों की कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे और ये लोग इनको ज़हनी तौर पे प्रेशर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। लोग अपना कारोबार करने के लिए आते हैं यहाँ पे, यहाँ तो लड़ाई करने के लिए आए हैं। यहाँ पे लोगों ने अपना कारोबार करना है, बच्चों की रोज़ी की रोटी कमानी है। ये मज़दूर लोग हैं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है, दिहाड़ीदारों का काम है, वो बेचारे सुबह से फारिग बैठे हैं। अब 8 दिन का लॉकडाउन कर दिया इन्होंने। 8 दिन मज़दूर लोग क्या करेंगे? फारिग बैठ जाएंगे, उनका घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जो इन्होंने एक लॉकडाउन का स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से एक वो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको वापस लें और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाज़ अवाने बाला तक पहुंचेगी और ये हमारी बात को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ ब्रानेट रोड के सरपरस्त आला मलिक इसहाक साहब भी मौजूद हैं। इसहाक साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन की वजह क्या बनी? क्या SOPs पे अमल नहीं हो रहा था? मार्केट में SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी? और दूसरा ये कि ताजरों ने जो एहतजाज किया, हुकूमत ने उसको बगावत समझ के लॉकडाउन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जरा जी है जरा ताजरा के उत्ते ना जुल्म है, एकदम अचानक सब कुछ बंद कर देना। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਨਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 8-10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ। हुकूमत भी चलती ताजरां नाल, जो ताजर पैसा देंदे ने सारियां तनख्वाहां भी उन्हां दे विचों ही जांदियां ने। इन्हां दी मेहरबानी है, यह वापस किया जाए। यह ताजरां दा कतल है, एकदम जरा अचानक जरा सारा कुछ बंद कर दिता गया। यह जुल्म हैगा वे। बिल्कुल मार्केटां सील हो गई ने, इन्हां कोल अपना संभालिया नहीं जाता पिया। ऐसी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करन जिथे 4-5 बंदे इकट्ठे ना होण, खोल के अपनी सिक्योरिटी ऐसी करन। लिहाजा कि सारा दबाव ताजरां दे पांदे ने। ताजर मुल्क दी एक रीढ़ दी हड्डी होंदे ने। तुहाडी मेहरबानी, तुसीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मरकज़ी तंजीम ताजरां लाहौर लाला यासिर साहब। लाला यासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आज की सूरत हाल को किस नज़र से देखने? अगर जबकि कल जैसे ही ऐलान हुआ तो आपने मार्केटों में देखा कि बहुत ज़्यादा रश भर गया था, कि लोगों को पता चला कि लॉकडाउन होने जा रहा है तो मार्केटों में SOPs की धज्जियाँ उड़ाएगी। और आज आप देख रहे हैं कि तमाम मार्केटें बंद है, जबकि ईद की आमद है और कारोबार बंद होने की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादा लोग आउट ऑफ सिटी से आए हैं। अगर लाहौर में 100 लोग हैं तो 100 में 75% जो है आउट ऑफ सिटी से लोग आए हैं। ईद उल फितर की बात की जाए तो लॉकडाउन की वजह से लोगों ने सामान वगैरह नहीं खरीदा। ईद उल अज़हा की बात की जाए तो लोगों ने, लॉकडाउन नहीं था, लोगों ने सामान लिया। अब उस सामान को कह के कैंसिल करवा दिया गया।
ऑर्डर नहीं लिए और वर्कर्स जो हैं वो आज भी सवालिया निशान की तरह अपने मालकान को देख रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना है? जी, बहुत सारे सवालात आपने इकट्ठे एकदम कर दिए हैं, तो उसी तरह स्टेप वाइज आपको जवाब दूंगा। पहले नंबर पे जो आपने धज्जियाँ उड़ाने की बात की है, SOPs की, देखिए दुकानदार हजरात जो हैं जिस हद तक अपने तौर पर वो अपनी हिफाजती तदाबीर को अपना सकते थे, कर सकते थे, उन्होंने किया। अब देखें, धज्जियाँ उड़ाने वाले का अपना नुकसान है। अगर मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूँगा SOPs की, तो उसका आपको नुकसान नहीं है, उसका मुझे नुकसान है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे बहन भाइयों को नुकसान है। तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। कोई भी इंसान अपना नुकसान खुद नहीं कर सकता, हर बंदा अपनी एहतियात खुद कर रहा है। अवाम का रश बढ़ने वाली जो आपने बात की है, तो उसमें देखें जब एकदम से गैर यकीनी सूरत हाल बन गई, कभी 3 दिन पहले लॉकडाउन का कहा जा रहा है, फिर अचानक से मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये CM साहब के और PM साहब के ये जो मुशीर हैं ये कौन है और ये कहाँ से लैंड करके ऊपर से पैराशूटर्स आए हैं। इन लोगों को ना तो सियासी तौर पे किसी किस्म की समझ है, ना अक्ल और फहम है। इनको पता नहीं कहाँ से ये फ़ैसले निकालते हैं, किससे ये पूछते हैं, किससे ये मुशावरत करते हैं। हम लोग मार्केटों में नुमाइंदे हैं, हम लोग यहाँ ताजर तंजीमों के नुमाइंदे हैं जिनके साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की जाती है। जब भी कोई फ़ैसला करना होता है वो एकतरफ़ा तौर पे फ़ैसला करने के बाद बता दिया जाता है कि हमने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और भाई निकाल दिए तो फिर हमारे गलों में फंदे डालो, हमें लटका दो कहीं पर। मैंने तो सुबह भी ये बात की है कि भाई हम लोग अपनी दुकानों की तमाम ताजरान अपनी दुकानों की चाबियाँ इकट्ठी करते हैं, जाके वज़ीर आला साहब के कदमों में रख देते हैं, जनाब हमें माफ़ कर दें, आप हमारे कारोबारों को पहले तबाह कर चुके हैं, तो ये चाबियाँ भी दुकानों की आप ले लें, किराए भी आप दें और किराए भी आप खाएँ, लें भी आप और दें भी आप, और मुनाफा भी आप लें और नुकसान भी आप बर्दाश्त करें, हमें माफ़ी दे दें। हम अपने बच्चों को लेकर दाता दरबार आ जाते हैं, वहाँ पर जो लंगर पानी होगा कर लेंगे। मगर इसमें जिस तरह गवर्नमेंट ने रविश अपना रखी है, इस तरह तो काम नहीं चलता है। अच्छा लाला यासर साहब, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से ताजरों को क्या रिलीफ दिया गया है? हुकूमत की तरफ से ताजरों की गर्दनों पे छुरी फेरी गई है। ताजरों को पैगाम दिया जा रहा है खामोशी से कि खुदकशी करो, अपने बच्चों को भी ले जाके ट्रेन के नीचे लेट जाओ, मर जाओ, हमसे कुछ उम्मीद मत रखो। हमने तुम्हारा बेड़ा गर्क करना था, हमने कर दिया है और मज़ीद भी करेंगे। किसी ने शुरू में कहा था कि खान साहब का अपना कोई कारोबार नहीं है, वो किसी का भी नहीं रहने देंगे, और वो उस बात पे पूरा 100% अमल कर रहे हैं कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं किसी का भी नहीं रहने दूंगा। टैक्स लेने के लिए 50 महकमे रखे हुए हैं, हर बंदा आके डंडे से जो है हमें ज़बरदस्ती बदमाशी से हमसे टैक्स लेते हैं। FBR में जाओ, कस्टम वालों के पास जाओ, एक्साइज़ वालों के पास, 100 किस्म के टैक्सेज हैं। प्रॉपर्टी टैक्स अलहदा है, इनकम टैक्स अलहदा है, सेल टैक्स अलहदा है। वो पता नहीं हमें इन लोगों ने बना के रखा है। हम इनके एजेंट भी हैं, हम इनको पैसे भी इकट्ठे करके देते हैं, हमसे ये उम्मीदें भी रखते हैं, हमारे साथ ये जुल्म भी करते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाह क्या रही है, ये करना क्या चाहते हैं। कोई बंदे को पता चलना चाहिए। स्टेक होल्डर्स मार्केटों के लोग होते हैं, जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं। कारोबार देखिए बंद है, लोग सुबह आए हैं, मार्केटें खोलने की कोशिश की है, पुलिस वालों ने आए बदमाशी से जो है डंडे के ज़ोर पे बंद करवा दी है। ये हुकूमत का नोटिस है, हुकूमत का ऑर्डर है। यार हुकूमत का ऑर्डर अवाम के लिए होता है, अवाम की वजह से हुकूमत होती है। इन्हीं लोगों ने हुकूमत को वोट दिया है, इन्हीं लोगों ने गलती गुनाह किया है PTI को वोट दे के। आज हर बंदा सरापा एहतजाज है, हर बंदा बुरा भला कह रहा है इस गवर्नमेंट को। कोई बंदा, एक भी बंदा राज़ी नहीं है। हुकूमत हमें यह बताया कि क्या कोई एक ताजर तंजीम या कोई एक सिंगल दुकानदार, कोई एक सिंगल ताजर जो है गवर्नमेंट के साथ है? गवर्नमेंट का कौन हमायती है? गवर्नमेंट के वज़रा, गवर्नमेंट के मुशीरों की सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन है कि अपोजिशन वालों को गालियाँ निकाल लो, अपोजिशन वालों को बुरा भला कहो, किसी चीज़ को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब महंगाई के हालात देख लें, महंगाई इस कदर बढ़ गई है। जो लोग बेचारे सुबह आते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को जाके अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं, वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। खान साहब तो बातें करते हैं जी कि जी गरीबों के लिए हमने लॉकडाउन खोल दिया है। जब हम ताजर कह रहे थे कि लॉकडाउन अभी बेशक ना खोलो, 4 दिन और कर लो, कोई बात नहीं है, उस वक्त इन्हें खोलने की जल्दी पड़ी थी। अब ताजरान चीखे मार रहे हैं खुदा का वास्ता यार लॉकडाउन ना करो। तो इन लोगों को आग लगी हुई है कि नहीं दुकानें मार्केटें हमने बंद ही करनी है, हमने इस मुल्क के गरीब आवाम को तबाह करना है, हमने गुर्बत नहीं मिटानी, हमने गरीब मिटाना है। इस तरह देखें, जो लोग रोज़ सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, दाल नहीं मिल रही, गोश्त नहीं मिल रही। जो भी आपकी कंप्लेन है, अगर कहा जाए तो आपके कहने का मकसद ये है कि ये लॉकडाउन जो था अगर ताजरों की मुशावरत से किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। देखिए ताजरों की मुशावरत बिल्कुल होनी चाहिए थी,
हमने डिमांड की, गवर्नर साहब से मिले जाके, हमने रिटर्न में जाकर उनको एक अपनी सिफारिशात पेश की ताजर तंजीम के प्लेटफॉर्म से। बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं गया हूँ, आगा साहब हमारे पैटर्न चीफ है, हमारे प्रेसिडेंट अजमत शाह साहब गए हैं साथ, हाजी इसाक साहब साथ थे, मियाँ साहब साथ थे। हम लोग वहाँ गए हैं, उनको सिफारिशात पेश की हैं कि हफ्ते में 7 दिन हमें कारोबार करने दें। ईद के दिन है, लोगों ने 100 किस्म की प्लानिंग की होती है। किसी ने कोई कुर्बानी ख़रीदनी है, किसी ने बच्चों के लिए कुछ लेना है, किसी ने अपने चूल्हे का इंतज़ाम करना है। वो गवर्नर साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है जी कि ठीक है हम 7 दिन कारोबार करने देंगे। उसके साथ एक गुजारिश की थी कि वक्त का जो 9 से 7 बजे का टाइम है उसको 9 से 12 कर दिया जाए। होना ये 24 घंटे चाहिए, मगर चले हम आपसे ज़िद नहीं करते, हम आपको ज़ोर नहीं देते कि आप 24 घंटे करें। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से हालात जो हैं वो ख़राब हैं, मगर इसका मकसद ये तो नहीं है। इस्तदा गुजारिश रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट से, और उसमें इम्प्लीमेंट कर रही है सिंध गवर्नमेंट। हमारे मुतालबात को सिंध गवर्नमेंट ने मान लिया है, उन्होंने रात 12 बजे तक का टाइम कर दिया है, और इन लोगों ने हमारे ऊपर जो है ना एक शब खून मार दी है। अचानक से जो है ना हम तमाम ताजर बरादरी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। टोटल इंडस्ट्री के लोग रो रहे हैं इस वक्त। ये रिटेल की मार्केटें हैं, इंडस्ट्री ने जो चीज़ें बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, वो इन रिटेलर्स ने बेचनी है। तमाम ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, तमाम लोग इस वक्त चीखें मार रहे हैं कि हम लोगों ने अपने जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह कहाँ से देनी है। ईद का दिन सर पे आ गया है, ईद के दिन में लोगों ने 100 उम्मीदें लगाई होती हैं, दुकानदारों ने तनख्वाहें देनी है, ईदियाँ देनी है, मामलात को आगे बढ़ाना है। मगर हम हैरान हैं गवर्नमेंट की हट दर्मी से। हमें समझ नहीं आ रही कि बुज़दार सरकार को ये मशवरे देने वाले कौन है। मैं तो एक बड़ी ज़ोर से नारा लगवाऊंगा अपने तमाम भाइयों से कि गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लॉकडाउन नामंजूर, लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। जी मेरे साथ और ताजिर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि लॉकडाउन के बारे में कहा गया है कि हुकूमत ने कहा है कि लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि SOPs पे अमल नहीं होता, और जो ताजर लोग हैं वो एहतजाज करते हैं, वो मुतालबात नहीं रखते, वो डिमांड रखते हैं, और हुकूमत के आगे डिमांड नहीं रखी जाती, मज़ाकरात किए जाते हैं। आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले जी कहूँगा कि मज़ाकरात हम चाह रहे हैं जी, मज़ाकरात करें। हम हर तरह के मज़ाकरात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर तो SOPs के मुताबिक हम फॉलो नहीं करते, हम जुर्मदार हैं। अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हमसे किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है। हम हर तरह के SOPs फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट जो है वो अफसर बाला और वो वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब से हम अपील करते हैं कि जनाब हमारी थोड़ी सी दादरसी की जाए इस मामले में। जी, मैं आगा साहब की तरफ वापस आऊँगी। आगा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप लोगों ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम लोग एहतजाज वगैरह करेंगे, और एहतजाज करेंगे। लॉकडाउन तो इसलिए लगाया गया कि कोरोना के पेशेंट ज़्यादा ना हो। अगर आप एहतजाज करेंगे कोरोना फिर से फैलेगा, इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखें जी, सबसे पहले तो हम तो कारोबार कर रहे हैं SOPs के हवाले से। अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करते तो हम इसके कसूरवार हैं। हम SOPs को पूरा फॉलो कर रहे हैं, उसकी पूरे जो हमारे पास वो आए हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। दूसरा ये है कि आप कह रही हैं कि अगर ये बात नहीं मानते तो हम पूरा मन एहतजाज करेंगे। मतलब पूरा मन एहतजाज का मतलब यही होता है कि अपना राइट लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए हम सड़कों पे भी आएंगे, माल रोड पे पंजाब असम्बली के बाहर भी जाएंगे, गवर्नर हाउस के बाहर भी जाएंगे, प्रेस क्लब में भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, ताजर दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, मुख्तलिफ तंजीमों आगा साहब, एहतजाज तो पहले भी बहुत दफ़ा किया गया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लेकिन ये मुझे बताएं कि अगर एहतजाज और मुतालबात नहीं माने जाते, नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा? नहीं, बात नहीं, देखें, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि हमारे सामने डिमांड रखी जाती है ताजरों की तरफ से, मुतालबात नहीं रखे जाते, और हुकूमत जो है वो डिमांड नहीं एक्सेप्ट करती मुज़ाकरात करने से। डिमांड ताजरों की डिमांड को, अगर मुतालबात को डिमांड का नाम दिया जाए तो ये दरअसल ज़्यादती है ताजरों के साथ। देखें, हम लोग कोशिश करते हैं कि टेबल पे बैठ के पूरा मन तरीके के साथ इसका कोई ना कोई हल निकल आए। अगर हम लोग एजिटेशन की तरफ जाएंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ताजरों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, दोनों के लिए नुकसानदेह है। हम कोशिश यही करते हैं कि टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं, उनके साथ बैठ के अच्छे तरीके से मामला सेटल किया जाए, SOPs के हवाले से उसको पूरा मेंटेन करके उसके साथ चला जाए।
मगर बात यह है कि देखें ना, ईद के 8 दिन पहले इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लोग, ये सारे मजदूर लोग हैं, पीछे देखें एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ब्रानेट रोड, खाली पड़ा हुआ है। अब लोगों ने यहाँ पे कारोबार करना है, जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, कारोबार जिनकी वो इनकमिंग का टाइम आ गया है, गुराई का रिकवरी का टाइम आ गया है, वो लोगों को तो टाइम, यही टाइम है पैसे लेने का। अब ये जिस टाइम पे उन्होंने सारी मार्केट को बंद कर दिया है, मजदूर आदमी को यही होता है कि इससे 2-3 दिन पहले हमने अपने गाँव वगैरह जाएंगे, घरों में जाएंगे, जाके ईद मनाएंगे बच्चों के साथ। अब वो दुकानदार बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, ताजर बंद हैं, और मजदूरी तबका कहाँ पे जाएगा? ये तो मर गए ना, पिस गए। और हम पहले भी यही मुतालबा करते हैं और अभी भी यही कह रहे हैं कि हम खुदारा होश के नाखन लें और इसको मुज़ाकरात की तरफ आएँ और टेबल पर बैठ के काम करें। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद कारोबार रूटीन पे आ जाएगा? जी बिल्कुल, आगे भी रूटीन में ही जा रहा था, बड़ा अच्छा पुरअमन तरीके से जा रहा था, बड़े अच्छे SOPs के साथ जा रहा था, बिल्कुल स्मूथ जा रहा था, बड़ा अच्छा काम जा रहा था। आगे 3 महीने के लॉकडाउन के चक्कर में लोग बहुत पिसे हैं, बड़े मरे हैं, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, लोग बड़े परेशान थे। अल्लाह अल्लाह करके 1 महीना उनको कारोबार के लिए मिला था, वो फिर उसके बाद तकरीबन महीने के बाद फिर लॉकडाउन आ गया, लोग और परेशान हो गए। लोगों के सर्वाइव करने का मामला बहुत मुश्किल हो चुका है। जी नाज़रीन, आपने सुनी आगा साहब की बातें। मेरे साथ मौजूद हैं सरपरस्ते आला। आप मुझे बताइएगा कि जो हुकूमत को आप ताजरों की तरफ से क्या पैगाम दें? हुकूमत को ये पैगाम दे रहा हूँ मैं, पहले भी इन ताजरा के वास्ते एक डंडा फौज बनी सी। ऐसे ब्रांथ रोड वाले ने, बीडर रोड वाले ने, सूआ बाजार वाले, पूरे लाहौर वाले ने उन्होंने नाल भी जरा है ना अच्छा सलूक किया सी। हुण भी इन्होंने टैगर फौज बना ली है। कदी ताजरा वास्ते एहो जिहियां फौजां जां एहो जिहा काम नहीं होंदे। ताजर जो है ना इज्जतदार आदमी होंदे ने। ताजरा नूं इज्जत दिओगे तो तुहानूं इज्जत मिलेगी, ताजरा नूं इज्जत नहीं दिओगे तो तुसीं भी सीटां दे उत्ते नहीं रहोगे। समझते हो? ताजरा ने तुहानूं टैक्स देने ने, ताजरा ने तुहानूं रुपया देना है, तुहाडी हुकूमत भी चलनी है, सब नूं तुसीं भी अगे खर्चे चलाने ने। बाहर दीयां हुकूमतां जिन्ना मर्जी तुहानूं रुपया देन, अपने मुल्क दे विच जिन्ना रुपया इकट्ठा हुंदा है तुहाडे सारे काम आंदा वे ना। तुहाडे टैगर फौज काम आनी है, इहनूं डंडा फौज फलानियां जिन्नियां हुकूमतां आईयां ये पहले बनाईयां ने, नाकाम हो गईयां ने। कदे किसी के उत्ते कोई भी बंदा ग्रुप की शक्ल के उत्ते तुसीं नहीं रख सकते ताजरा वास्ते या किसी वास्ते इज्जत के नाल, क्योंकि हुकूमत भी साडी पहलियां हुकूमतां भी हुण दियां भी। लिहाजा इज्जत दिओ, इज्जत लवो। इज्जत नहीं दिओगे ताजर बलादरी बिगड़ी तुहाडे काम नहीं आएगी। जी नाज़रीन, आपने सुना ताजरों की बातें। उनका कहना था कि हम जो हैं इस लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम रोडों पे निकल आएंगे और पुरअमन भरपूर एहतजाज करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।